दोस्तों पिछले कुछ दिनों से यूट्यूब और सोशल मीडिया पर एक कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है देश के दो बड़े मोटिवेशनल स्पीकर के बीच, जो कि धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं संदीप माहेश्वरी जी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बीच हुई इस कंट्रोवर्सी को बहुत ही आसान शब्दों में। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई। मैं आपको दोनों साइड की बातें बताऊंगा कि कैसे संदीप सर के सेशन में 3 लड़के आए और उन्होंने अपने साथ एक फ्रॉड होने की बात कही और ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। ये वीडियो मेरी पर्सनल रिसर्च पर आधारित है, इसलिए अगर इस वीडियो में कोई गलती हो गई हो या कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे सजेशन दे सकते हैं। मैं दोनों ही साइड की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको ओपिनियन मुझसे अलग हो सकता है और मुझे उसकी कदर है। दोस्तों आज यानी 22 दिसंबर 2023 से 10 दिन पहले संदीप माहेश्वरी यूट्यूब चैनल पर 10 मिनट 2 सेकंड की एक वीडियो आती है जिसमें 3 लड़के संदीप सर को उनके साथ हुए एक धोखे के बारे में बताते हैं। एक लड़का जिसका नाम सोनू है वो बताता है कि उसका शुरू से ही बिजनेस में इंटरेस्ट था। एक दिन उसने यूट्यूब पर एक वीडियो देखी जिसमें एक बहुत बड़े यूट्यूबर अपने एक प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे कि आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन कीजिए, इसमें हम आपको बिजनेसमैन बना देंगे। लेकिन वो बिजनेसमैन की जगह सेल्समैन बना रहे। तभी दूसरा लड़का बोलता है कि वो कोर्स बिल्कुल ही वाहियात था, जिससे हमें कुछ भी सीखने को नहीं मिला और अगर हमें अपने पैसे रिफंड चाहिए तो हमें ये कोर्स आगे 3 लोगों को बेचना पड़ेगा, जो कि MLM है। आसान शब्दों में बताऊं तो MLM का मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। अगर आपने सलमान खान की जय हो फिल्म देखी होगी तो आपको पता होगा सलमान खान एक पर्सन की हेल्प करते हैं और उनसे आगे 3 लोगों की हेल्प करने को कहते हैं। यही MLM है। आप इन लोगों को कोई चीज बेचिए और उनसे कहिए कि वो आगे 3 लोगों को और वो चीज बेचे। ऐसे ही एक नेटवर्क बनता जाता है जिसे MLM कहते हैं, यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। संदीप सर की वीडियो में कहीं भी किसी एक इंसान का नाम नहीं लिया गया, लेकिन यही एंट्री होती है विवेक सर की। बिंद्रा जी मैदान में आते हैं और कहते हैं कि आपको हमारे बिजनेस को स्कैम नहीं कहना चाहिए था। इस पर संदीप सर ने एक और वीडियो बनाई और कहा कि हमने तो किसी का भी नाम नहीं लिया। अगर वो कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते, तो 2 दिन में सब भूल जाता। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने हमको एक लीगल नोटिस भेजा, जिस पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने ये रिप्लाई दिया था कि आपने पहले झूठ बोल दिया, आपको लीगल नोटिस भेजा। किसी ने लीगल नोटिस नहीं भेजा आपको। दिखा दो अगर है तो लीगल नोटिस। तभी विवेक सर ने कहा कि आपको मुझे अपने पास बुलाना चाहिए था या आपको मेरे पास आना चाहिए था। हम दोनों आमने सामने बैठते और इस सब के बारे में डिस्कस करते। आपको दूसरा प्रोस्पेक्टिव भी देखना चाहिए था। विवेक सर ने कहा कि मैं तैयार हूँ। आपका स्टूडियो, आपकी टीम, आपका कैमरा, आपके सवाल, मैं जवाब दूंगा। आपका जगह, आपकी ऑफिस, आपका टीम, आपका कैमरा, मुझसे सवाल करो आप, मैं आके जवाब दूंगा। विवेक सर ने कई बार संदीप जी को अप्रोच करने की कोशिश की। उनसे बात करने के लिए उन्होंने फोन कॉल किया, लेकिन संदीप सर ने उनका फोन नहीं उठाया और नंबर ब्लॉक कर दिया। विवेक सर ने अपने एक कलीग को संदीप सर के ऑफिस में भेजा उनसे बात करने के लिए, लेकिन संदीप सर ने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। जिस पर संदीप सर का रिप्लाई था, मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने एम्प्लॉयज को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूँ? डरते वो हैं जो कुछ गलत करते हैं। मैं अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए काम करता हूँ और मरते दम तक करता रहूंगा। आप जैसे लाखों लोग मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते और मुझे अकेला समझने की गलती मत करना। पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ है। सारे यूट्यूबर्स अब आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे। किस किस को धमकाकर उनका वीडियो डिलीट करवाओगे? एक डिलीट होगा, 1000 वीडियो और बनेंगे। पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता, फिर चाहे वो कोई CM या PM ही क्यों ना हो। तुम तो चीज ही क्या हो। नाउ इट्स पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा। फिर अगले दिन संदीप सर एक और पोस्ट करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि किसी ऐसे इंसान को कंघी बेचना जिसको इसकी जरूरत है, ये एक जेन्युइन बिजनेस है। लेकिन किसी गंजे इंसान को 50,000 रुपए की कंघी ये कहकर बेचना कि ये एक जादू कंघी है जो कि तुम्हारे बाल सिर्फ 1 महीने में बढ़ा देगी, ये एक स्कैम है। और उन लोगों को ये कहना कि तुम ये कंघी और लोगों को बेचो, ये डेफिनेटली एक स्कैम है। जिस पर विवेक बिंद्रा का ये कहना था कि मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई। हम भी मानते हैं आदमी से गलती हो सकती है। मैं भी हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूँ अगर हमसे कोई गलती हुई तो, और जहाँ जहाँ गलती हुई है रोज हाथ जोड़ के माफी मांगने। कुछ लोगों ने जानबूझकर अपना फायदा करने के लिए दूसरे लोगों को जिनको इस कोर्स की जरूरत नहीं थी उनको बेच दिया। जैसे ही मुझे ये बात पता चली, मैंने ये बिजनेस मॉडल मई में ही बंद कर दिया। जिस चीज की आप शिकायत कर रहे हो ना, वो मैं मई में बंद कर चुका था। अब कंट्रोवर्सी तो यहाँ पर खत्म नहीं हुई, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लड़का संदीप माहेश्वरी सर के सेशन में गया, वही लड़का एक वीडियो में बड़ा बिजनेस यानी विवेक बिंद्रा सर के बिजनेस मॉडल की बहुत जमकर तारीफ कर रहा था। जरा आप ये वीडियो देखिए। हे गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सोनू कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विरेंद्र सर की टीम से, एंड नाउ आई बिकम द बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी। और मैं आज इसलिए बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम ज्वाइन कर रहा था क्योंकि ना जो मैं पढ़ाई कर रहा था ना, तो मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। उसमें ना मेरे को प्रैक्टिकल नहीं दिख रहा था। जो मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं CA कर रहा हूँ, मेरे को जो मैं पढ़ाई कर रहा था उसमें मेरे को लिटरली इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कि मतलब जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें प्रैक्टिकल चीज़ दिख नहीं रही थी। तो मैंने ना बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम की लॉन्चिंग जब देखी तो उसमें मैंने देखा कि जो लोग सिखा रहे हैं वो बिलियनियर्स लोग हैं, मतलब प्रोफेसर जो बिलियनियर्स प्रोफेसर हैं।
और तो मैंने जब वो वीडियो देखी तो मेरे को क्लियर हो गया, हाँ मेरे को यही तो सीखना था मेरे को। मैंने वो जब देखा, हाँ यही मेरे को यही सीखना था, मेरे को क्लियर हो गया वो देखने के बाद। फिर मतलब फिर बात आई यहाँ पैसे की दिक्कत, ये दिक्कत वो दिक्कत। मैं देखो नॉर्मल फैमिली, जैसे मैं बताऊँ पर्सनली, तो मेरा हम जो है एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, जैसे आप देख सकते हो मेरे वर्क स्टेशन है, मेरे जैसे मैं गीता पढ़ता हूँ ये सब चीज़ें, और ये मेरी मतलब ये कमरा जहाँ पर मैंने बैठ के पढ़ाई करी है, और ये एक चेयर है जिसमें मैंने बैठ के पढ़ाई वगैरह करा है। ये सब ये दुकान वगैरह इसमें बैठ के मैंने पढ़ाई करी है, आप देख सकते हैं, ये दुकान वगैरह ये, और ये गीता वगैरह इसमें पढ़ता हूँ, ये पढ़ लेता हूँ मैं कभी जब टाइम मिलता है, और ये सब चीज़ें हैं। तो मतलब मेरी ऐसे मतलब जर्नी ऐसी रही 30 दिन की जर्नी, मतलब जहाँ पर बैठते हैं ट्रेनिंग ली है। तो और विद इन 4 डेज मतलब 3 दिन की ट्रेनिंग होने के बाद ही 4 डेज़ के अंदर मेरी फर्स्ट सेल भी हो गई। जो लोग कहते हैं कि मतलब कैसे मतलब पैसा कि आएगा नहीं आएगा, ये आएगा वो नहीं आएगा, उसकी बता रहा हूँ मैं, विद इन 4 डेज। इस वीडियो में ये लड़का कह रहा था कि ये बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया है और सिर्फ 4 दिनों में ही मुझे मेरा पहला कस्टमर मिल गया। लेकिन उसके कुछ महीनों बाद ये लड़का कह रहा है कि ये बिजनेस मॉडल बिल्कुल बकवास है, घटिया है। अब ये कंट्रोवर्सी तो यहाँ पर खत्म नहीं हुई, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि संदीप सर को विवेक बिंद्रा सर के साथ मिलकर एक वीडियो बनानी चाहिए जिसमें वे उस सवाल पूछें और विवेक सर उनका जवाब दें, और ये सारी बातें लाइव यूट्यूब पर होनी चाहिए जिसमें कोई भी कट ना हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल सके और सोशल अवेयरनेस फैले। ये तो मेरा ओपिनियन था, आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे उसकी कदर है। दोस्तों, अगर इस वीडियो में कोई भी गलती या कोई भी कमी रह गई हो तो कृपया मुझे अपना सजेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आपके सजेशन को अपनी अगले वीडियो में अप्लाई जरूर करूंगा। यहाँ तक देख लिया तो आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।